नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आज दो बातों की चर्चा हम करना चाहते हैं बिहार की बात में। आपने देखा ही चिराग पासवान बनाम आनंद मोहन, या यूं भी कहें कि इसमें हम जीतन राम मांझी को भी जोड़ ले सकते हैं जो अब तक चुप है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान को जाकर आशीर्वाद दे दिया। होता नहीं ऐसा कि दूसरी पार्टी, चाहे सहयोगी पार्टी का ही कार्यक्रम हो, स्थापना दिवस हो और नीतीश कुमार उसमें शामिल होने को पहुंच जाए। लेकिन आज लोजपा आर का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था और उसमें नीतीश कुमार पहुंचे, चिराग पासवान ने पैर छुए और नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया। 5 मिनट ही रुके, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी साथ में थे, लेकिन यह बड़ा संकेतक है और इसे डिकोड किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को सीट चाहिए, जीत की 100% गारंटी मेरी है। और दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार जो इन दिनों लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। अब देखिए, लैंड सर्वे में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी खतियान को लेकर, उस समस्या को दूर करने की कोशिश की गई है। आज बिहार विधानमंडल में, विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि लैंड सर्वे तो नहीं रुकेगा, लेकिन सहूलियत मिलेगी। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेताया है कि जो भ्रष्ट हैं, जो करप्ट हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी पहचान ही ये है कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं और उन्होंने समय दिया है कि सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिया जाएगा और जो भी पेंडिंग काम है उन्हें अगले 2-3 महीने में निष्पादित कर दिया जाएगा। तो पहली चर्चा हम लोग चिराग पासवान की करें संजय जी, कि चिराग पासवान मतलब लोजपा आर के स्थापना दिवस समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे, इसका क्या मतलब है? नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं, चेहरे हैं 2025 के चुनाव में भी। क्या नीतीश कुमार चाहते हैं सबको जोड़कर रखा जाए? इसका आशय क्या यह भी है कि वह आने वाले दिनों में आनंद मोहन और चिराग पासवान में जो विवाद उठ पैदा हुआ है उसे भी शांत कराएंगे और जीतन राम मांझी के मन में यदि कुछ होगा तो उस तूफान को भी खामोश करेंगे और चिराग पासवान को भी समझाएंगे कि गठबंधन में सभी दलों की जीत सुनिश्चित करना एक दूसरे का दायित्व बनता है। आप क्या समझते हैं संजय जी? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी जो 2020 में जो चीजें छूटी थी, जो गलती उनसे हुई थी, मैं उसको उसी रूप में कहता हूँ। चिराग पासवान को चाहते तो ये समझा सकते थे, अपने पाले में रख सकते थे, क्योंकि जो पार्टी थी वो मांग क्या कर रही थी? मांग कर रही थी कि हमारे एमपी के अनुसार हमें टिकट मिले। अगर एक लोकसभा के सांसद हैं तो 6 विधानसभा है, 6 टिकट मिलनी चाहिए और उसके अनुसार वो प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। 36 हो जाता था तब, 36 हो जाता था और रामविलास पासवान राज्यसभा में थे तो 42 भी मांग रहे थे जी। और इस बार भी यदि उस फार्मूले की बात करें तो कम से कम 30 तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, इस तरह की बात वो इस बार भी करेंगे, लेकिन अगर पिछली बार भी नीतीश कुमार साध थे रामविलास पासवान जी को, चिराग पासवान जी को कि ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से सारे लोग करने लगेंगे तो फिर एक गठबंधन नहीं बन पाएगा। और मुझे लगता है कि अगर वो समझाने में कामयाब होते तो ये स्थिति नहीं होती कि वो तीसरे नंबर पर चले जाते। जेडीयू किसी भी कीमत पर इस तरह की गलती करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, चिराग पासवान जब इनके सांसद टूट गए थे उसके बाद अकेले रह करके भी वो बिहार में घूमे और घूमने के क्रम में अपनी नेतृत्व क्षमता को उन्होंने साबित किया कि हम पासवानों के नेता हैं, हम रामविलास पासवान जी के असली उत्तराधिकारी जी। और लोगों ने मैं तो यह मानता हूं कि रामविलास पासवान के साथ किसी भी जाति को संबंध तो बहुत करीब से जुड़ जाते थे। और आपने कहा कि जब पार्टी टूटी, रामविलास पासवान का निधन हुआ, आपने देखा ही था कि दिल्ली का बंगला कैसे खाली कराया गया था, सामान बाहर फेंक दिए गए थे। और विधानसभा चुनाव 2020 की जब बात कर रहे हैं आप,
तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा, तेजस्वी यादव को लाभ हो गया, लेकिन चिराग पासवान को भी यह बात जरूर समझ में आ गई होगी कि उन्हें क्या मिला था। वे तो केवल नीतीश कुमार को हरा ही पाए थे ना, इसके बाद वह स्वयं भी तो हाशिए पर चले गए थे, पूरी तरह से हाशिए पर चले गए थे। इसीलिए चिराग पासवान के भी जो स्वर हैं वो बदले हुए हैं नीतीश कुमार को लेकर के। कल भी जो आनंद मोहन पर जो उन्होंने गुस्सा जाहिर की, उसमें उन्होंने यही तो कहा कि मुख्यमंत्री की कृपा से हैं। तो मुख्यमंत्री की बात तो उन्होंने की कि वो इस कद में है मुख्यमंत्री कि अगर वो कृपा नहीं करते तो आनंद मोहन जी इस तरह की बयानबाजियां बाहर निकल करके नहीं करते, या उनकी पत्नी सांसद नहीं होती, अगर और विस्तार से हम लोग इसको देखें। चिराग पासवान बिल्कुल हाशिए पर चले गए, और एक विधायक जो भी इनके जीते थे उसको भी ये नहीं रख पाए, वो भी तो जेडीयू में चले गए, नीतीश कुमार जी। तो चिराग पासवान किसी भी तरह से दूरियां नहीं बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार भी आज उनके ये में जा करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उस समाज को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीच में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है, आनंद मोहन को मान करके हम लोग चलें कि उनकी पत्नी जेडीयू से सांसद हैं, चेतन आनंद भी इसी खेमे में है, तो कहीं इसका ये आ गए हैं। और आज आपने देखा भी कि विधानसभा में कितना बवाल हो गया। भाई वीरेंद्र तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे वहां बैठने के लिए, वह तो नंदकिशोर यादव का कड़ा फैसला की स्थिति संभाली गई, नहीं तो आज तो कुछ और ही हो गया होता विधानसभा के भीतर। बिल्कुल दृश्य ही विचित्र था, ऐसा होता नहीं है। तो नीतीश कुमार जी वहां जाकर के उस समाज को मैसेज देना चाहते हैं। दलित समाज, महादलित जो कह लें, वो समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, जो वोट बैंक हमेशा नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखा है 2005 के, और अभी तो बाई इलेक्शन में चाहे वो चारों सीटें अगर एनडीए जीती तो उसमें दलित समाज की एक बड़ी भूमिका है। वो रामगढ़ की सीट हो या तरारी की सीट हो, इमामगंज की सीट हो या बेलागंज की सीट हो, नीतीश कुमार जी के पास फीडबैक तो आया ही कि वो वोट ट्रांसफर हुआ है, एनडीए को ट्रांसफर हुआ है। तो अब किसी भी तरह की बात जो मैसेज, और संजय जी नीतीश कुमार ने तो एक दूसरी कंस्टिट्यूएंसी ही डेवलप कर ली है ना, वो महिलाओं की, जिसमें जात से इतर महिलाओं को नीतीश कुमार का चेहरा दिखाई पड़ता है, और स्थिति ये होती है कि पति किसी और को वोट देता है और पत्नी किसी और को वोट देती है, नीतीश कुमार को वोट देती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो एक महिला वर्ग है, वो महिला वर्ग तो सारी जाति और सारे धर्म से अलग होकर के नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो जाती है, और खड़ी जब हो जाती है तो वो जब महिला वोटर निकलती है और उनकी लंबी लंबी कतारें दिखती हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से भी हम लोग सोचने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ये वोटर नीतीश कुमार के वोटर। तो महिला वोटर को साधना, जो दलित वोटर हैं उनको साधना, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार में कोई दूरी नहीं है। मैं जो समझता हूं कि शायद आनंद मोहन के साथ जो विवाद का जो ये प्रकरण चला, इस विवाद को विराम देने की एक कड़ी भी है नीतीश कुमार जी का वहां जाना, और चिराग पासवान ने पैर छू करके उन्होंने भी साबित किया कि आप हमारे अभिभावक की भूमिका में हैं, हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, दोनों को, जेडीयू को भी और लोजपा को भी, अभी अभी झारखंड चुनाव में स्ट्राइक रेट देख लीजिए, अगर एक ही सीट मिला तो 100% कहा जाएगा ना। जो एनडीए वहां 24 पर आकर के सिमट गई, एक सीट मिला लोजपा को और एक सीट मिला जेडीयू को, और दोनों जीत गए। तो स्ट्राइक रेट तो इनका बहुत बढ़िया है। अगर स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है तो फिर चिराग पासवान दिल्ली की बात क्यों नहीं करेंगे कि दिल्ली की सीटों पर भी हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं हम जीतेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो चिराग पासवान जी का बढ़ा हुआ है। बिहार का स्ट्राइक रेट लोकसभा का 5 सीटें 5 जीत गए। झारखंड में इतने एनडीए कॉर्नर हो रही थी जेएमएम के सामने, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरह से वहां लहर चल रहा था। उस लहर में जो सवार हो गए, कांग्रेस सवार हो गई, आरजेडी सवार हो गई, सीपीआईएमएल सवार हो गई, सब जीतते गए। लेकिन उसके बाद भी इनका स्ट्राइक रेट बना रहा। सरजू राय जीत गए, बन्ना गुप्ता को वो हराने में कामयाब हो गए।
जो बन्ना गुप्ता के बारे में, अब तो सरजू राय के बारे में नारा चलने लगा कि ईस्ट हो या वेस्ट, सरजू राय बेस्ट। वो जमशेदपुर ईस्ट से भी जीत जाते हैं, वेस्ट से भी जीत जाते हैं। तो ये जेडीयू और अगर और मैं ये सरयू राय को सुन रहा था, और मैं सरयू राय को किसी प्लेटफॉर्म पर सुन रहा था। देखिए, जो आपने कहा कि वहां हेमंत सोरेन की लहर चल रही थी, कि सरयू राय ने इस बात को स्वीकारा है कि बन्ना गुप्ता का जो तिक्रम, बन्ना गुप्ता की तैयारी, बन्ना गुप्ता की धन शक्ति, और सरयू राय कह रहे थे कि देखिए, यदि मैं सिर्फ भाजपा के भरोसे रहता तो मैं चुनाव नहीं जीत पाता। देखिए, आरएसएस ने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन भाजपा की रणनीति बहुत ठीक नहीं थी, यह खुले तौर पर वह कह रहे हैं। तो सरयू राय का अपना प्रयास जो है, वह जो आप कह रहे हैं ईस्ट और वेस्ट, सरयू राय द बेस्ट, तो यह बात तो वो चरितार्थ हुई है। वही कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट अगर देखिए तो स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा रहा। नीतीश कुमार इस चीज को, इस गणित को वो समझते हैं कि जैसे ही हमारे साथ ईबीसी है, ओबीसी है। कल हम लोगों ने बात किया था कि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जो माना जाता है कि वो लालू प्रसाद जी के इशारे पर चलता है, और खास करके यादव समाज का वोट बैंक, वो वोट बैंक भी तो दरक गया इस बार। वो वोट बैंक भी हम लोगों ने बेलागंज में देखा, रामगढ़ में देखा कि किस तरह से दरक गया, और राजद की एक नहीं सुनी उन लोगों ने। नीतीश कुमार जी को कॉन्फिडेंस है कि अगर ओबीसी, ईबीसी और दलित ये एकजुट अगर हो जाते हैं तो फिर हम एक मजबूत किला का निर्माण कर लेंगे, जो दुर्ग को भेदना शायद इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से वो चले गए आज वहां, और जाने के बाद जो चिराग पासवान ने जो विनम्रता दिखाई, वो भी काबिले तारीफ है। बिल्कुल, कि व्यक्ति जब वो गए तो कहे कि आप तो अभिभावक की भूमिका में है, पैर छूकर के आशीर्वाद लिया, और उसी सम्मान के साथ। तो जो संवादहीनता की स्थिति थी, जिस संवादहीनता का खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा था 20 में, शायद 2025 में नीतीश कुमार कोई कड़ी को छोड़ना नहीं चाहते, हर चीज को वो पाठ देना चाहते हैं। असंतुष्ट को कैसे संतुष्ट करना है, समीकरण कैसे बचाए रखनी है, और जो उनके डिमांड होंगे उस डिमांड को फिर कैसे ला करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साधेंगे, ताकि एनडीए बाई इलेक्शन में जो परफॉर्म की है उसी तरह से हम लोग 2025 जो 225 का आंकड़ा दे रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर लिया ना, 2010 से भी ज्यादा बेहतर। और देखिए, इधर के दिनों में नीतीश कुमार फिट भी दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं, मतलब पिछले 5-10 दिनों में नहीं दिखा है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार असहज हैं, नीतीश कुमार की सेहत गड़बड़ है। और जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सुपरमेसी स्वीकार कर ली है कि सर्वोच्चता तो उनकी ही है, तो मुझे ऐसा लगता है, आप क्या सोचते हैं बताएंगे, कि आगे आने वाले दिनों में आनंद मोहन को भी नीतीश कुमार समझाएंगे, और जीतन राम मांझी के मन के भीतर जो पीड़ा होगी, उम्र में तो जीतन राम मांझी ज्यादा बड़े हैं, उन्हें भी बताएंगे कि देखिए, हम सबको मिलकर रहना होगा। जीत गई ना दीपा मांझी, आगे भी जिताएंगे, हम सब लोग मिलकर जिताएंगे। नहीं, वो पीड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है। कल ही मैं था तो दीपा मांझी का बयान सुन रहा था। दीपा मांझी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग भैया हमारे क्षेत्र में नहीं गए, वो भैया कह के संबोधित कर रही थी, लेकिन उनका मत हमें मिला है। और फिर बाद में हमसे क्रॉस किया गया कि नहीं नहीं, दीपा मांझी इसलिए कह रही थी कि चूंकि 2025 में भी उस समाज का वोट उनको लेना है। हम अगर इस वजह से भी वो कह रही थी तो ये तो मैच्योरिटी है, राजनीति की परिपक्वता है। तो नीतीश कुमार जी जो चिराग पासवान के बारे में थोड़ी हलचल है कि कहीं वो प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं चले जाएंगे, कहीं प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की जोड़ी तो नहीं खड़ी हो जाएगी, और वो जोड़ी खड़ी होकर के बिहार में कोई तीसरा विकल्प तो नहीं बना देगा। नीतीश कुमार हर चीज को अस्मेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अस्मेल करके जरा भी, अब लगा कि कल 2 दिन का विवाद हुआ, अब उस विवाद को तुरंत उन्होंने पाट दिया, वहीं पर विराम लगा दिया। कल दीपा मांझी ने विराम लगा दी कि नहीं नहीं, चिराग भैया की मदद हमको मिली है। जीतन राम मांझी का कोई बयान नहीं इस तरह का आ रहा है, और आनंद मोहन को ठीक से वो समझा देंगे नीतीश कुमार जी कि क्या 2025 में हमें सरकार बनानी है कि नहीं बनानी। अगर नहीं बनानी है तब तो फिर कोई चिराग खड़े हो जाएंगे, और खड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे हिस्से में क्या होगा। जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो फिर पार्टी का संगठन के आधार पर हम संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के जो भी
साथी हैं जो उनके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं और सही दिशा में उनको बताते हैं कि यहाँ पर कोशिश करनी है। नीतीश कुमार ने बड़ी ही चतुराई पूर्वक आज का निर्णय लिया कि हमें जाना चाहिए वहां, और वो गए। और चिराग पासवान ने भी पैर छू करके बताया कि मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपको अभिभावक हैं, जो आप तय कर देंगे हम आपके साथ रहेंगे। शायद जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, किसी भी कड़ी को नीतीश कुमार इस बार कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं या दूरी नहीं बनने देना चाहते हैं, ताकि एनडीए गठबंधन के बारे में सोसाइटी में मैसेज जाए, एनडीए गठबंधन बिल्कुल अटूट। चलिए, तो देखिए अब बिहार की बात में दूसरे पक्ष की ओर चल रहे हैं, जो पिछले कई महीनों से बिहार में हंगामा बढ़ा हुआ है लैंड सर्वे को लेकर। अभी बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। सरकार ने यह कहा है कि देखिए लैंड सर्वे तो नहीं रुकने वाला है। दिलीप जायसवाल ने इस बात की स्पष्टता बिहार विधान परिषद में की है, लेकिन सहूलियत की बात हो रही है। देखिए, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह हैं, विधान पार्षद हैं, उन्होंने यह सवाल पूछा था कि क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में जमीन का सर्वे अभियान चलाने में रैयतों को काफी परेशानी हो रही है। जवाब मिला दिलीप जायसवाल की ओर से दिया गया अस्वीकारात्मक। दूसरा सवाल, क्या यह बात सही है कि जमीन का खतियान का काफी पुराना हो जाने के कारण फटकर दीमक के द्वारा बर्बाद हो गए हैं, जिससे सही खाता खेसरा एराजी का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सवाल अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी राजस्व ग्रामों के विगत सर्वेक्षण खतियान के संरक्षित करने हेतु सभी खतियान के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 15 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग हो चुकी है। लेकिन इसके आगे की खबर यह है कि सरकार ने कहा है कि खतियान के मामले में हम नरम हैं, आप केवल खाता और प्लॉट नंबर बताइए, इससे सर्वे हो जाएगा। देखिए, तीसरा सवाल यह था, क्या यह सही है कि परिवार में बंटवारा के बावजूद तथा दाखिल खारिज में पंजी 2 में इंद्रराज नहीं होने के कारण अंचल कर्मियों से जिला स्तर तक जमीन के वाजिब हकदार परेशान हो रहे। जवाब अस्वीकारात्मक। चौथा सवाल, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार तत्काल सर्वे अभियान को स्थगित कर सभी भू अभिलेखों को अद्यतन कर रैयतों को उपलब्ध कराना चाहती है। यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो देखिए, जो परेशानी आ रही है या जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो दिलीप जायसवाल ने इस पर कड़ा जवाब दिया है और उनका जो मत है, जो मेरे पास जानकारी दी गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके से रिकॉर्ड के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, यह जानकारी हमारे पास थी, आपके पास थी। तो उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि या तो वे सुधर जाएं, नहीं तो सुधार देंगे। और यह भी कहा है कि देखिए, जो अंचलाधिकारी हैं उनका काम राजस्व से अधिक प्रशासनिक हो गया है, इसलिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान काम पेंडिंग हो गया था, अब उसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। 180 प्राधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 149 सीओ का वेतन रोक दिया गया है। तो ये सारी बातें, इसका मतलब कि लैंड सर्वे में सरकार थोड़ा रिलैक्स होना चाहती है, क्योंकि चुनाव का साल आ रहा है और खतियान की समस्या यदि सरकार दूर कर दे तो शायद थोड़ी सहूलियत हो जाए। संजय जी, आप तो गांव और थोड़ी नहीं, बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि खतियान जो है 1995 के बाद ही डिजिटलाइजेशन हुआ है, 1995 तो पहले नहीं हुआ है। तो सरकार भी इस बात को समझती है। अब खतियान निकालने के लिए पहले उनको आवेदन देना पड़ता था। आवेदन जो है वो 250 गुना बढ़ गई। अगर पहले 100 आवेदन होते हैं तो अभी 250 आवेदन हो जा रहे हैं। इस बिंदु पर सरकार कहती है कि आप प्लॉट नंबर और खाता नंबर के आधार पर, खाता खेसरा नंबर के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं और उस आवेदन को अस्वीकार कर लिया जाएगा। पहले तक नहीं, खतियान भी आपको साथ में देना होगा कि किस आधार पर आप बता रहे हैं। तो सरकार थोड़ा लिबरल हुई। और दूसरा टास्क उन्होंने दिया है अंचलाधिकारी को कि भाई जो भी गैर मजरूआ जमीन है, वक्फ की जमीन है, धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन है, जो भी जमीन है, उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन ये दिया कि जो भी अभी कब्जाधारी हैं, अभी उनको मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अंचलाधिकारी सरकार को रिपोर्ट कर देंगे कि ये जमीन किसी की निजी जमीन नहीं है, उसको मान लिया जाएगा कि ये बात हो गई। ये देखिए, रिकॉर्ड पर आ जाएगा कि ये जमीन आपकी नहीं है, भले आप कब्जाधारी हैं, लेकिन जमीन के मालिक आप नहीं है। जी, तो मूल बात यही है, मूल बात यही है, क्योंकि जितने भी विवाद हैं
अभी तो आपने देखा था ना जो नवादा वाली घटना जो हुई थी, बिल्कुल नवादा में जो उस दलित बस्ती को जलाया गया था वो कब्जाधारियों का ही तो मामला था। वहां बिल्कुल जमीन तो गैर मजरूआ है, कब्जा किसी ने कर रखा था और उस पर वो झोपड़ी बना करके रह रहे थे, और उसके बाद जो दृश्य हुआ हम लोगों ने देखा। इस बार सरकार ने अंचलाधिकारी को टास्क दिया कि नहीं, आप उस दस्तावेज को भेजिए, अंचलाधिकारी भेजे, और वो जमीन सरकारी होगी, भले कब्जा किसी का हो। जब वो जमीन किसी का निजी जमीन नहीं होगा, बाद में सरकार कब्जाधारी को कहेगी कि ये जमीन सरकार की है, आप इस पर गलत तरीके से कब्जा किए हुए हैं, इसको आप खाली कर दीजिए। तो ये चीज ये हो गया। दूसरी चीज, हर व्यक्ति के पास, जिसके पास भी जमीन है, अब 45,000 गांव है बिहार में, जो पहले था इधर बढ़ाया गया होगा, 10,000 सर्वे कर था कि इसकी सर्वे करके 2025 तक इसका निपटारा कर ली। इसमें एक आसान जो बना दिया गया, वो आसान बना दिया गया कि आपके पास अगर जमीन है, जमीन चाहे आपने रजिस्ट्री ही किसी से करवाई है, उसका खाता खेसरा तो होगा आपके पास, वो खाता खेसरा ही दे करके आप आवेदन कर दीजिए, और वो आवेदन दे दीजिएगा तो फिर वो जो वहां के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, वो आपके जमीन आपके नाम पर कर देंगे, और वो एक सर्वे में उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। सरकार जो है वो डॉक्यूमेंटेशन तो ही करना चाहती है, लेकिन खतियान, वो खतियान एक बड़ा विषय हो जाता है। पहले किसकी जमीन थी, किस परिवार की जमीन थी, उस जमीन से किस व्यक्ति ने जमीन खरीदी, बाद में किसको ट्रांसफर किया गया, अब वो खतियान उनको मिल नहीं रहा है। उनके पास, उनके हाथ में केवल जो वो रजिस्ट्री का कागज है या रसीद है जो उन्होंने कटवाया है। तो अब इसको आसान बना दिया। अब तो देखिए खतियान पढ़ने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, कैथी लिपि का सवाल। और जो आप कब्जाधारी वाली बात कर रहे थे कि कब्जाधारी को हटाना अभी संभव नहीं होगा, और ऐसे भी आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बुलडोजर नहीं चला सकते। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बुलडोजर चलाने वाले आपको उसके लिए बिल्कुल विधिक सम्मत कार्रवाई करनी होगी, आपको नोटिस देना होगा, आपको समय देना होगा। आप ऐसे ही पहुंच गए और बुलडोजर चला देंगे, यह तो अब संभव होगा नहीं। वो नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं है। मान लिया जाए कि वो जमीन जिस पर वो कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए, रिकॉर्ड में, क्योंकि सारी जमीन तो राज्य सरकार की होती है, वो चाहे निजी जमीन हो, चाहे वो गैर मजरूआ जमीन हो, चाहे भूदान की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, या धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन, अगर वो कब्जा किए हुए हैं तो सरकार बताएगी ना कि ये जमीन सरकार की जमीन है, इस पर आपने कब्जा किया है, कोई इसका पेपर आपके पास है। जैसे ही वो पेपर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, स्वतः उनको नोटिस जाएगा, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, तो कम से कम उनको भी कब्जा खाली करने का समय मिलेगा। राज्य सरकार किसी भी तरह का अभी विवाद मोल लेना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि 2025 के चुनाव तक हम लैंड सर्वे भी करा लें, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करा लें, और कोई विवाद में भी हम नहीं जाए। इसी के तहत उन्होंने कहा कि कब्जाधारी पर कोई अभी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अंचलाधिकारी उस जमीन की रिपोर्टिंग हमको कर देंगे कि वो जमीन सरकारी जमीन है, उसको दस्तावेज बना करके हमारे पास भेज देंगे, ताकि हमारे रिकॉर्ड में वो जमीन सरकार की जमीन हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो उनके लिए भी कहा गया, जो जमीन के मालिक, अब खतियान के लिए महीनों, 2 महीना, 4 महीना, जो आपने कहा कि किस तरह से भ्रष्टाचार के वो दफ्तर बने हुए थे, ब्लॉक का जो अंचल कार्यालय, वो अंचल कार्यालय में एक एक कर्मचारी उस खतियान निकालने के लिए क्या क्या डिमांड कर रहे थे, ये सारे बिहार के लोगों को पता है। और लोग परेशान, माला माल। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तो जानते ही हैं आप किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। हाँ, दिलीप जायसवाल अपनी छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर कोई दाग अभी नहीं लगा है। वह एक्शन भी ले रहे हैं, यह बात भी सही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वह एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन अंचल कार्यालय में देखिए, याद कीजिएगा जब नीतीश कुमार ने के पाठक का तबादला किया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर, तो किस तरीके से उसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में के पाठक आ रहे हैं, लोग समय से पहले पहुंचने लगे थे, अंचल कार्यालयों में साफ सफाई हो गई थी, लेकिन के पाठक नहीं गए। अंचल कार्यालयों से भ्रष्टाचार खत्म करना एक बड़ी चुनौती है और यह नीतीश कुमार भी जानते हैं। स्वाभाविक है, कहे न कि अंचल कार्यालय में जिस तरह से लोग जाकर के परेशान हो रहे थे कि भाई हम इस खतियान को देखना चाहते हैं,
हमारे पिताजी ने उनसे ये जमीन रजिस्ट्री कराई थी, केवाला लिया था। कुछ जमीन अदला बदली की जमीन होती है, लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी जमीन की अदला बदली कर लेते हैं, लेकिन वो नाम नहीं चढ़ पाता है, खाता प्लॉट नहीं ये चढ़ पाता। इस बार थोड़ा इसको लिबरल किया गया कि आप खाता प्लॉट दे करके आवेदन कर दीजिए, और आवेदन कर करके और हम उसी आवेदन के आधार पर उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको कर देंगे। बाद में प्रक्रिया है, इतना ही नहीं आगे भी होगा, एक एरियल सर्वे भी कराया जाएगा कि जो गांव है तो गांव के कितने एरिया है, कितना रकबा है, उस रकबे को एरियल सर्वे से भी उसको ये कर लिया जाएगा। मान लिया जाए कि किसी गांव के पास 600 बीघा जमीन है या 1000 बीघा जमीन है, और एरियल सर्वे में वो जमीन आ रहा है 1200 बीघा। आखिर वो 200 बीघा जमीन किसकी है? सरकार डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही तो पता चलेगा। तो दिलीप जायसवाल ने जिस सख्त अंदाज में, कड़े अंदाज में अपने अधिकारियों को भी चेताया है और दूसरी तरफ लोगों को भी कहा है कि आप घबराइए नहीं, आपकी जमीन का कोई हेराफेरी नहीं होगा, आप केवल खाता और खेसरा नंबर दे दीजिए और उसके साथ आवेदन डाल दीजिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाएगा। चूंकि सरकार चाहती है कि एक लैंड का डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाए कि कितनी निजी जमीन है, कितनी जमीन सरकार की है, कितनी जमीन अलग अलग किस तरह की जमीन है। और इस बार तो तय ही हो गया कि निजी जमीन के अलावा जितनी भी जमीन है, चाहे उस पर धार्मिक न्यास बोर्ड का कब्जा हो या वक्फ बोर्ड का कब्जा हो, मंदिर बना हुआ हो या गुरुद्वारा बना हुआ हो, भूदान की जमीन हो या गैर मजरुआ जमीन हो, वो सारी जमीन सरकार की जमीन मानी जाएगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन सरकार का होगा। तो उससे बाइफरकेट हो जाएगा कि बिहार की ज्योग्राफी क्या है, चौहद्दी क्या है, बिहार का रकबा क्या है, और उस रकबे में निजी कितनी जमीन है और सरकार की जमीन कितनी है। वहीं से तो विवाद खत्म होगा। क्योंकि आप तो कवर करते रहे हैं जो अधिकांश हत्या और अधिकांश झगड़ा, उसके एक बड़े कारण में जमीन का विवाद होता है। बिहार में लैंड डिस्प्यूट के कारण ही, देखिए लैंड डिस्प्यूट के कारण ही सबसे अधिक हत्याएं होती है। और अब देखिए पिछले 5-10 वर्षों में वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में, प्यार मोहब्बत के चक्कर में, ये दोनों कारण ही सबसे अधिक हत्या की वजह होती है। ये हमने महसूस किया है, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। और यदि आप क्राइम रिकॉर्ड्स देखेंगे, केसों का अनुसंधान देखेंगे, तो ये बात ही सच सामने आएगी। हाँ, वही कि जरा तहकीकात में जाएंगे कि आखिर इस विवाद का कारण क्या हुआ। तो यही जो आपने दो बड़े कारण बताए कि वो लैंड डिस्प्यूट या वो जो प्यार वाला जो विवाद है, लड़का लड़की में प्यार हुआ और उसके बाद उनके परिवार को वो स्वीकार नहीं हुआ, और बाद में जो परिस्थितियां पैदा होती है वो चाहे लड़की पक्ष से हो लड़का पक्ष से हो, परिणाम सामने आ जाता है। मतलब हम शादी के पहले भी जो हत्याएं देख रहे हैं कि भाई देखिए, प्यार तो आमने सामने एक का दूसरे से होता है, लेकिन जहां तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये घालमेल होता है ना, हाँ ना ना, कभी ब्रेकअप कभी मेकअप, तो इन चीजों में जो हत्याएं हो जाती है उसे तो रोक पाना संभव भी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है भाई। अब तो चूंकि कहे ना कि इस डिजिटल एज में जिस तरह से वो मतलब कि हम लोग देखते थे वो फिल्म कि पति पत्नी, और वो वाली फिल्म जो हम लोग देखते थे तो पति पत्नी तक तो समझ पाते हैं, लड़का लड़की तक तो समझ पाते हैं, वो जो ओ वाला जो एंगल होता है वो ओ वाला एंगल इस तरफ चीजों को मोड़ देता है। जो बाद में तहकीकात के तहत पता चलता है कि ये जो घटना घटी उसमें वो एक अलग एंगल बना हुआ है। तो लैंड सर्वे को मैं मानता हूं कि इस माध्यम से थोड़ा सा और इसको सिंपल किया गया, आसान किया गया कि आपके पास, छोड़ दीजिए खतियान नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं, खतियान आप नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई व्यक्ति खतियान नहीं दे रहा है, आपके पास जो लैंड का पेपर है उसका खाता खेसरा नंबर दे करके और एक आवेदन लगा दीजिए, ये प्लॉट जिसका रकबा ये है, इसका खाता नंबर ये है, खेसरा नंबर ये है, सरकार उस जमीन का डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पर कर देगी। तो हम मानते हैं कि सरकार ने इसको सिंपल बनाया है, और सरकार की भी मजबूरी है। जो आपने कहा कि कैथी लिपि पढ़ने वाले इनके पास लोग नहीं है, अब ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई लोगों को हम कैथी लिपि पढ़ना सिखाएंगे। तो कैथी लिपि जब तक पढ़ेंगे तब तक 2025 खत्म हो जाएगा, जो इन्होंने एक डेडलाइन रखा है कि उस समय तक हम इसको पूरा कर लेंगे सर्वे का काम। दूसरी बात कि जो विवाद जो पैदा हो रहा था कि खतियान में रजिस्ट्री किसी और के नाम पर, खतियान में अभी वो ट्रांसफर नहीं हुआ, जिस रजिस्टर 2 की बात आप कर रहे थे कि रजिस्टर 2 में किसी और के नाम पर चढ़ गया,
और वो खाता नंबर खेसरा नंबर किसी और का है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया कि नहीं, आप आवेदन दीजिए ना, फिर सरकार उसको देख लेगी कि अगर खाता खेसरा नंबर और रकबा सही है तो ये जमीन आपकी होगी, गलत तरीके से अगर डॉक्यूमेंटेशन हो गया है या नाम चढ़ गया है तो उसमें हम सुधार करेंगे, सुधार के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। और दिलीप जायसवाल का जो विधान परिषद में जवाब, वो जवाब बड़े ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जमीन अगर है तो लैंड का सर्वे भी होना चाहिए ताकि विवाद वहीं पर समाप्त हो जाए, और विवाद अगर होता है तो सबके पास डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट लेकर के और वो प्रोड्यूस होंगे सिविल कोर्ट में, वहां 2 मिनट में उनका निपटारा हो जाएगा। तो ये जो आज आया है खतियान वाली बंदिश को जो समाप्त की गई है, शायद जमीन मालिकों के लिए और ग्रामीणों के लिए एक अच्छी खबर इसको मैं मानूं। चलिए, तो देखिए अच्छी खबर है कि देखिए खतियान की जरूरत अब कम की गई है, और राजनीतिक खबर यह है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला है। तो बिहार की बात आगे भी हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।